हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप करते होंगे बेटा अच्छे से तैयारी। मिड टर्म्स आने वाले हैं। अपना दिल दिमाग और फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखना है और कोशिश करनी है बेटा कि हमें कुछ करना है मिड टर्म में। अच्छा करना है। साथ साथ में जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे बेटा, वहां पे भी धूम मचाना है, धूम मचाना है। याद रखना है बेटा कि हम साथ साथ है, क्योंकि हम और आप साथ साथ होंगे तो पॉसिबिलिटी है बेटा कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है जिगर मेरा। अब यहां पे समझते हैं कि हमने नोमेनक्लेचर के बेसिस को समझने की कोशिश की थी लास्ट टॉपिक के अंदर। अब हम कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से समझने की। मैंने आपको बता दिया था कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी आनी चाहिए इन द नियर फ्यूचर। तो इसीलिए हम फिर स्टार्ट करेंगे बेटा वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो और बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। हमने अल्केन्स को पढ़ लिया है। अब अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेस को समझने के लिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज एक और ग्रुप और एक और चीज यहां पे, जिसको हम बोलते हैं बेटा होमोलॉगस सीरीज। यहां पे कुछ चीजें जो आपको समझनी बेहद जरूरी है। पहली बात, हम होमो वर्ड से ही समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी सेम सेम चीज की बात हो रही है। मतलब क्या है? होमोलॉगस का मतलब होता है एक ऐसा सीरीज कंपाउंड्स का जिनका कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं, कॉमन है, सेम है। पहले क्या है याद रखिएगा बेटा, पहली चीज जो यहां पे कॉमन होती है वो इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। चाहे इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सब में होगा। दूसरी बात आप याद रखेंगे, इनमें बेटा होता है सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। तीसरी बात याद रखेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीन चीजें आपने समझ ली। ये तीन चीजें इनकी कॉमन होती है। मतलब एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जिनका सेम जनरल फार्मूला होगा, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि दो मेंबर्स के बीच में लेट इट बी, मेरे पास अगर मेंबर फर्स्ट है, फर्स्ट मेंबर है और दूसरा मेंबर है, लेट इट बी इट इज ए और बी। ए और बी के बीच में जो गैप होगा वो एक CH2 ग्रुप का होगा। CH2 का गैप होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, यानी कि A और B के बीच में। इसी तरह से B और C के बीच में भी इतना ही गैप होगा CH2 का, CH2 का। चलो बात समझ में आई? वेरी गुड। तो आप समझते हैं एक और चीज कि और क्या इंपॉर्टेंट है सर, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि CH2 के गैप की होने की वजह से जो इनके मास का डिफरेंस होगा, जो इनके मास का डिफरेंस होता है वो 14 यूनिट्स का होता है। आप बोलोगे सर ये 14 यूनिट्स कहां से आ गया है? मतलब मेंबर ए और मेंबर बी के लेट इट बी, अगर ये इसका इसका मेंबर ए का लेट इट बी मास मैंने बोला 10 यूनिट्स है, तो इसका मतलब बी मेंबर का आपको दिमाग में ही सोचना है, निकालना नहीं है। एक का निकालना आ गया मतलब दूसरे का पता होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए? 14 ऐड करो बेटा, ये 24 यूनिट्स होना चाहिए। अच्छा, अगर इसका पता है 24 तो सी का पता होना चाहिए बेटा, इट शुड बी 14 मोर। तो वो कितना बनेगा बेटा? इट शुड बी 38 बच्चा, 38। बात समझ में आई? तो एक और चीज आप याद रखिएगा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे बेटा। क्योंकि यदि आपको मान लो, मैं इसको आप यूज कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूं आपको। पहले इसको, इस चीज को आप यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको
होमोलॉगस एक सीरीज बना के दे दी है 4 मेंबर्स की, लेट इट बी, मैंने अल्केन्स की बना दी। मैंने बोला सर ये जो पहला मेंबर है इनका वो है CH4। मैंने बोला सर दूसरा मेंबर इनका C2 शाबाश H6 है। मैंने जिगर मेरा बता दिया जो तीसरा मेंबर है वो है बेटा C3H8। मैंने जिगर मेरा बोला फोर्थ मेंबर C4H10 है। तो मुझे बताओ, अगर पहले का मास मैंने बोला 16 यूनिट है, कितने यूनिट है? 16 यूनिट है। बताओ दूसरी का मास कितना होगा? बताओ दूसरी का मास कितना होगा? आप निकालोगे वैसे भी आएगा, लेकिन अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, आप 16 में से 14 ऐड करोगे बेटा, डायरेक्टली आपको इसका मास नजर आएगा, वो होगा बेटा 30 यूनिट्स। ठीक है। अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो यहां पे 2 कार्बन है, एक का होता है 12, 2 का हो गया 24, प्लस आप करेंगे 6 हाइड्रोजन, एक का होता है एक बेटा 6 का हो गया 6, मतलब कुल मिला के आपको 30 यूनिट्स यहाँ पे भी नजर आएंगे। तो मतलब इस 14 यूनिट्स को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कैलकुलेशंस को फास्ट करेंगे, साथ साथ में हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग से। दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम इसीलिए इस 14 यूनिट को बड़े प्यार मोहब्बत, बड़े खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको बोल रहा है बेटा कोई, बताओ C4H8 का कितना? आप देखोगे गैप, एक का गैप, 2 गैप, 3 गैप, 3 इंटू 14 और 3 इंटू 14 प्लस पहला वाला, जो आएगा वो आंसर, जो आएगा बेटा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ आई बात? अच्छे से आई? चलिए आगे समझते हैं। अब कोई मेरे लाल मुझे बता देगा ये होमोलॉगस सीरीज काहे इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है बेटा, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। पहली बात, हम इस होमोलॉगस सीरीज का इस्तेमाल करके हमें सिस्टमैटिक नेमिंग में इसका एक जबरदस्त प्रयोग होता है, मतलब सिस्टमैटिक नेमिंग के लिए बेहद जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम रिएक्शन पैटर्न्स को समझने के लिए होमोलॉग सीरीज को भी एक इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मानते हैं। ठीक है। तीसरी बात बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको साथ साथ में ये क्या चलता है पता, कि आपको एक स्ट्रक्चर पता चलता है नेमिंग का, स्ट्रक्चर पता चलता है नेमिंग का, कि अगर आपको लेट इट बी ये पता है कि ये वाला 1 कार्बन वाला है, फिर 2 कार्बन वाला है, फिर 3 कार्बन वाला है, तो मुझे नाम कैसे देना है? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेमिंग में भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नजर आएगा बेटा, नजर आएगा। तो ये थी बेटा होमोलॉगस सीरीज। अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये समझते हैं शायद हमारे पास जो होमोलॉगस सीरीज है वो सिर्फ इन्हीं 3 के बनेगी, अल्कीन्स अल्कीन्स अल्काइंस की बनेगी। तो बच्चा वो मत समझो बेटा। होमोलॉगस सीरीज आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की बनेगी जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे और जिनके पास सिमिलर जनरल फॉर्मूला होगा। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल भी आपके पास क्या बना सकते हैं? एक होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, एचएस बना सकते हैं, होमोलॉगस सीरीज। हाइसुकूल नहीं भाई, होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास अल्काइल 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 ग्रुप्स की जो कैटेगरी होते हैं, आगे इसी में पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी बेटा क्या होती है अल्काइल, इनकी भी होमोलॉगस सीरीज बन सकती है बेटा, क्योंकि यहां पे भी CH2 ग्रुप का एक डिफरेंस होगा, साथ साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब समझते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। जैसे आपको देखना होगा अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स की अगर होमोलॉगस सीरीज देखेंगे वो कैसे दिखेगी आपको पता है पहला मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, क्योंकि अल्कीन है। अल्कीन के केस में पहली बात ये अनसैचुरेटेड होता है, यहां पे डबल बॉन्ड होगा और पहला मेंबर ये होगा। अगर आपको
हमको दूसरा मेंबर निकालना है जिसको हम बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं मुन्ना? इथीन। तो दूसरा मेंबर क्या होगा? दूसरा मेंबर वो होगा जिसके पास 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन? 3। अगर आप ये देखेंगे बेटा इसके पास 3 कार्बन है तो ये हमारा प्रोपीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपीन। इसी तरह से अगर आप गैप देखेंगे, यहां पे कितने कार्बन मुन्ना? आहा, 2 कार्बन। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक 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 ठीक। अगर इसमें देखेंगे तो कितने? 3 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 कितने हो गए? 3 3 हो गए 6, मतलब 6 हाइड्रोजन। अगर आप गैप देखोगे तो ये गैप आपको नजर आएगा कितना? गैप नजर आएगा 1 कार्बन का और 2 CH2 का। मतलब गैप यहाँ पे भी CH2 की है। और अगर आप इनकी जनरल फॉर्मूला देखेंगे वो तो आपको पता है, इनका CnH2n होता है और फंक्शनल ग्रुप इनमें यूजुअली डबल बॉन्ड होता है। तो वो सारी चीजें मैचअप कर रही है जो एक होमोलॉगस सीरीज में इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी हमको होमोलॉगस सीरीज बना के दे देंगे, बना के दे देंगे। ठीक है। अब आगे समझते हैं बेटा और चीजें। एक और ग्रुप मैं आपको समझाता हूं, वो आप समझ लीजिए। वो ये बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं आपको बेस पूरी तगड़ी करूंगा, आपकी कोशिश करूंगा आपको नोमेनक्लेचर A to Z आ जाए, मतलब कोई भी चीज ना छूटे, कोई भी चीज ना छूटे। तो अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है। एक अल्काइल ग्रुप को अगर हमें समझना है तो अल्काइल ग्रुप को हम समझते हैं ऐसे बेटा, अगर आपके पास अल्केन होगा और अल्केन में से आपने H निकाल दिया, एक H निकाल दिया, रिमूव किया, तो आपके पास जो ग्रुप बनता है बेटा उसी को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए। अरे दे देंगे बेटा। देखो अगर मैं अल्केन्स में देखूंगा CH4 मेरा पहला मेंबर है, मीथेन जिसका नाम है। मैंने इसके साथ क्या किया बेटा? हाँ, इसको दुविधा में डाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के दुविधा में डाल दिया। तो इसने बोला सर मुझे दुविधा में मत डाल दो, मैं कोई और ग्रुप बना दूंगा, अपनी पार्टी बना दूंगा। मैंने बना दी अपनी पार्टी CH3 वाली। और ये CH3 वाली पार्टी का नाम, अगर इसका नाम मीथेन है, अगर इसका नाम मीथेन है, यानी कारस्पॉन्डिंग जो इसका, इस अल्काइल ग्रुप का जो कारस्पॉन्डिंग अल्केन होगा उसका नाम मीथेन है। तो इसका नाम, इसमें भी एक कार्बन है तो मेथ तो लगेगा। लेकिन अब हम यूजुअली क्या करते हैं, इसके एंड में हम YL लगाते हैं तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप बनेगा। इसी तरह से अगर आपका 2 कार्बन वाला हो जाएगा तो 2 कार्बन वाले में एक अगर H निकालेंगे तो आपके पास बनेगा बेटा C2H5। तो 2 कार्बन मतलब इथाइल लगाएंगे बेटा, इथाइल। यहां पे हम एन खत्म करते हैं, YL लगाते हैं तो इथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है, गैप यहां पे CH2 ग्रुप का है और ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। देख लीजिए बच्चा, ध्यान से प्यार मोहब्बत से देख लीजिएगा, यहां पे भी CH2 का गैप है। मतलब आपका अल्काइल ग्रुप भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। और अगर हम देखेंगे सर क्या इनका जनरल फॉर्मूला, उसके साथ क्या चीजें हो रही है। अल्केन्स का होता है CN, अल्केन्स के साथ होता है बेटा CnH2n, CnH2n। ठीक है मुन्ना, रुकिए गलत चाह रहा है। CnH2n प्लस 2 होता है। ये तो अल्केन है, इसमें से हमने क्या किया बेटा, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। मतलब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा फिर, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। वो दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कम है। ठीक है। तो हम इन अल्काइल ग्रुप्स को, अल्केन्स को भी होमोलॉगस सीरीज समझते हैं। और साथ साथ में हमने ये भी सीखा व्हाट्स एन अल्काइल ग्रुप। अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो बड़ा आसान डेफिनेशन इसका होगा कि एक अल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्केन्स। अल्केन्स से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो बनता है बेटा वो अल्काइल ग्रुप होता है। अब डिपेंड कर रहा है आप कौन से मेंबर से, कौन से अल्केन से H निकाल रहे हो। आपने मीथेन से निकाला तो मिथाइल बन गया,
मिथाइल बन गया। आपने इथेन से निकाला बेटा, इथाइल बन गया। आप प्रोपेन से निकालेंगे, प्रोपाइल बनेगा। आप ब्यूटीन से निकालेंगे, ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है बेटा? आगे समझना है बेटा, अगर हमने अब अल्कीन से क्या किया बेटा, एक H रिमूव किया, तो हमारे पास ग्रुप क्या बनेगा? हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं अल्किनाइल बेटा, अल्किनाइल। ये अल्किनाइल ग्रुप बनता है। और अगर आप अल्कीन की जनरल फॉर्मूला देखेंगे, वो होता है बेटा, दैट इज बेसिकली CnH2n होता है। लेकिन इसके केस में इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो कुछ अलग ही बनेगा। वो बनेगा CnH2n-1, क्योंकि एक हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला ये बनेगा। जैसे आपने क्या किया बेटा, आपने C2H4 है, ये इथीन है। क्या है? इथीन। अगर आपने यहां से एक H निकाला तो आपके पास बनेगा C2H3, यही बनेगा। जैसे आपके पास ये होगा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH, कुल मिला के 3H और 2 कार्बन। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा इथेनाइल ग्रुप। अगर इसी तरह से आपने यहां पे प्रोपीन का इस्तेमाल किया तो आपको बनेगा प्रोपिनाइल ग्रुप। अगर यहां से आपने, शाबाश, यहां से आपने ब्यूटीन का इस्तेमाल किया, किसका? तो एक H निकालेंगे आप, एक H निकालेंगे आप, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? ब्यूट इनाइल ग्रुप। समझ लो बच्चा, बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज यहां पे है कि लेट इट भी आपके पास प्रोपीन है। मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा रब कीजिएगा बच्चा, करेंगे रब इसको। और यहां पे मान लो मैंने यहां पे प्रोपीन ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास प्रोपीन है। ठीक है, अगर अब यहां पे, यहां से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, मैंने -H किया, लेकिन यहां से टर्मिनल कार्बन से मैंने टर्मिनल कार्बन से क्या निकाला बेटा? टर्मिनल कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, माइनस किया, कम किया बेटा। तो हमारे पास बनेगा क्या बच्चा? हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा बेटा आपके पास ऐसे। अब ये भी आपके पास क्या अलग इनाइल है? तो याद रखना, इसको अलग इनाइल नहीं, इसको एलाइल बोलते हैं, एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। जब भी आप उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, जो टर्मिनल होगा या एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच में, और साथ में जो इनके एडजेसेंट में, जो बगल में जो नेबर है इनका, नेक्स्ट डोर नेबर, अगर वहां से आपने दुर्घटना की, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो अब इसको एलाइल ग्रुप बोलेंगे। तो याद रखना, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, और अब समझते हैं हम और कुछ चीजें। और कुछ चीजें क्या है बेटा? वो है ये कि आपको नॉमेनक्लेचर अब समझना है। लेकिन नॉमेनक्लेचर आप याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह के नाम्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड को अगर नाम देना है तो दो तरह से नाम देते हैं। एक हमारे पास कॉमन नेम होता है, और दूसरा हमारे पास होता है, एक होता है कॉमन नेम, और दूसरा होता है बेटा आयुपैक नेम। अब आयुपैक का फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेसिकली क्या होती थी? एक संगठन होती थी बेटा। ठीक, एक आप समझेंगे कमेटी होती है, इस तरह की होती है ये,
और इसका काम होता है आईयूपैक नेम, इंटरनेशनल नाम देना कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम्स का दूसरा नाम होता है बेटा ट्राइबल नेम्स, ट्राइबल नेम्स, ठीक है। इनको एक और नाम से हम समझते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइविया, ट्राइवियल नेम्स बेटा, ट्राइबल नेम्स। यानी कि लोकल नेम्स हम इनको बोलें तो और अच्छा, रीजनल नेम्स बोलें तो और मनना अच्छा, रीजनल नेम्स। मतलब क्या हुआ, यहां पे ये कॉमन नेम्स यूजुअली क्या होते हैं, रीजन टू रीजन, आपको ये रीजन टू रीजन चेंज होते हुए इनके नाम्स दिखेंगे। कहीं पे एक जगह पे एक चीज बोलेंगे, नाम बोलेंगे उनको, कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे तो कोई और नाम होगा। यही दुविधा थी, यही घटनाएं जो हो रही थी बेटा, एक ही चीज के बहुत सारे नाम थे, एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम थे। इसी वजह से यहां पे केमिस्ट्स ने ये सोचा कि आइए कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा हल ढूंढते हैं जिसकी वजह से हमें एक कंपाउंड को कहीं पे भी अगर एक बंदा जाएगा, ये मुन्ना है, ये कहीं पे भी गया, चाहे ये अमेरिका गया बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया गया बेटा, ये आपके पास न्यूजीलैंड गया, ये अफ्रीका गया, कहीं पे भी जाएगा, कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी तो आईयूपैक नेम बोल के इसको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दुविधा थी बेटा, ये जो तो मसला था ट्रिवियल नेम्स का, तो इसको खत्म करने के लिए आईयूपैक नेम्स आ गए। ये तो क्यों आ गए, अब हम पहले समझेंगे कुछ कॉमन नेम्स के कुछ बेसिक रूल कि कॉमन नेम हम कैसे देते हैं, फिर हम आईयूपैक पे जाएंगे। देखिए बेटा, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बेहद जरूरी है। देखिए, पहली चीज आप याद रखेंगे, कॉमन नेम में हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और ये टर्म्स आपको समझना बेहद जरूरी है। पहली टर्म होती है बेटा एन। जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के साथ एन लगा होता है। इस एन का मतलब होता है नो ब्रांचिंग। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, मतलब आपको कहीं पर दिख रहा है, कहीं से ब्रांच निकला है, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी, तो कहीं से भी नहीं निकला है। अब अगर ब्रांच नहीं है तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे ये स्ट्रेट चेन है, कहीं पर ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है मतलब इसमें एन लगाएंगे। दूसरी एक टर्म है बेटा जिसको हम बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब होता है कि जो किसी भी कंपाउंड के चेन के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उसकी एक ब्रांच होगी, या हम बोलेंगे उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। और तीसरा क्या होता है बेटा, ये सेकेंड लास्ट कार्बन की बात होती है, सेकेंड लास्ट कार्बन की बात। तीसरा होता है बेटा हमारे पास नियो। नियो का मतलब होता है जो आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उस पे दो दो ब्रांचेस होंगे, मतलब दो दो मिथाइल ग्रुप्स। क्या ये समझ आया है ना, अच्छे से समझ आया है ना बच्चा? बढ़िया तरीके से समझ आया है तो बता दीजिए, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सिखा रहा हूं, समझिए। इसके बाद हमें समझना है एक और चीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास अगर एक चेन होती है तो इस चेन में हम किसी कार्बन को बोलते हैं ये प्राइमरी है, 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। किसी को बताते हैं ये सेकेंडरी है, और अगर हमने कोई और ऐसे ही देखा तो इसको बोलेंगे टेरिशरी। तो ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस बेसिकली? तो आइए समझते हैं बेटा, हम यही से समझते हैं। देखिए बच्चा, बेस स्ट्रॉन्ग करनी है इसलिए मैं बेस सिखा रहा हूं बहुत ज्यादा इजी तरीके से। अगर आपके पास कार्बन है और वो किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ओनली कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन, ओनली कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन, लिंक्ड टू वन अदर कार्बन, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री। अगर आप ऐसे देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में,
आपको ये वाला भी सिर्फ एक कार्बन से इधर से दिख रहा है ना, जुड़ा हुआ, और आपको ये वाला भी ऐसा ही कार्बन दिख रहा है जो बेचारा 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि सिर्फ एक एक से, ये तो यहाँ इस वाले से जुड़ा है एक के साथ, और ये भी एक ही के साथ जुड़ा है। यदि कार्बन सिर्फ एक कार्बन के जुड़ा है उसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, या हम बोलेंगे इसको प्राइमरी कार्बन। यदि यदि बेटा हमारे पास एक ऐसा कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, इसको यहां से भी एक कार्बन है, यहां से भी एक कार्बन है, जरूरी नहीं है मैंने इसको लाइन में बना दिया है, आप बोलोगे सिर्फ यहां और यहां से होना चाहिए, इसको ऐसे भी हो सकता है, यहां और यहां ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, यदि कोई भी कार्बन, इफ अ कार्बन इज लिंक्ड टू 2 अदर कार्बन्स, एक कार्बन 2 कार्बन्स के साथ और जुड़ा है, और जुड़ा है, तो उस कार्बन को हम बोलेंगे बेटा 2 डिग्री कार्बन। मतलब वो जो जुड़ा होगा 2 और के साथ, जैसे ये वाला कार्बन हम देखेंगे, ये इधर से एक से जुड़ा है, इधर से एक से जुड़ा है, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये कार्बन की भी सेम हालत है बेटा, ये भी यहां से एक से जुड़ा है, यहां से एक से जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री कार्बन। बोलो ठीक बात है, आगे समझते हैं बेटा। तीसरी बात ये है बेटा कि अगर हमारे पास ये कार्बन है और ये कार्बन सिर्फ 3 अदर कार्बन से और जुड़ा है, 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम नाम देंगे बेटा टेरिशरी कार्बन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन जुड़ा होगा अदर 4 कार्बन के साथ, इसको क्वाटरनरी 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो आइए समझेंगे। हमने ले लिया बेटा ये एक एग्जाम्पल, ये CH3 है, ये C, यहां से इसके पास CH3, यहां से CH3 इसके पास, और यहां से बेटा क्या है CH2। अब इसके पास यहां से CH2 है, CH3 है, और यहां से CH3 है। तो अगर आपको बोलेगा कोई मुझे बता इसमें प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टेरिशरी कौन, तो आप नाम दे दीजिएगा। ये सारे जो है ना CH3, मतलब ये एक ही के साथ जुड़ा है, तो ये सब होंगे बेटा, शाबाश, ये सब अगर आप देखेंगे 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी बेटा आपका 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी बेटा 1 डिग्री है, समझ लीजिएगा। अब यहां पे देखेंगे बेटा दूसरा ये वाला कार्बन, अगर आप देखेंगे ये वाला, ये इधर से एक के साथ जुड़ा है, इधर इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे, 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर हम ये वाला कार्बन देखेंगे, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको 3 डिग्री बोलेंगे। अगर ये वाला कार्बन देखेंगे तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करते रहिए बेटा, और हम दे देंगे आपको अच्छे से और अच्छे क्लासेस। तो टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।